नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की रुचिरा पुस्तक का जो अध्याय है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारतम, उसका अनुवाद सीखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे इसके मुख्य शब्दार्थ। देखिए, इत्य से इसकी शुरुआतें सुनी जाती हैं, पद से पद का, मन से मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पद्यते माने पैदा होती हैं। काल परिवर्तन ने होता है भाई समय के बदलने से, और भाई आदान प्रदान होता है लेना देना। मौखिकम माने मौखिक, टंकिता माने छपी हुई, बहुकालाय माने बहुत समय के लिए, श्रुति परंपरा भाई सुनने की परंपरा से, गिर्यायते से माने ग्रहण की जाती थी। अनंतरम माने बाद में, लेखन कार्य माने लिखने का काम, आरंभ माने आरंभ हुआ, परिवर्ती ने बाद में, परिवर्तिति बाद में, कर्गद से कागज के, लेख्याम लेख को, मनोगता नाम माने मन के स्थित, कर्गद ऊपरी माने कागज के ऊपर, प्रारंभ माने आरंभ हुआ, टंकणी यंत्र से टाइप की मशीन, अतिष्ठित माने होती है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी भाई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी प्रगति यात्रा भाई उन्नति की यात्रा, पुनरपि माने फिर भी, गता माने गई, साधितानी माने सिद्ध हुआ, सफल हुआ, कंप्यूटर माध्यम ने कंप्यूटर के माध्यम से, पठयंते माने पढ़े जाते हैं, करगद उद्योगे कागज के उद्योग में, कर्तियंते माने कर्त्यंते सम यानी काटे जाते थे, कर्त ने कटाई का काम, न्यूनम माने कमी, दिशी माने दिशा में, अधुना माने अब, इस समय में, आपने माने बाजार में, वस्तु क्रियार्थम माने वस्तुओं को खरीदने के लिए, अनिवार्यता माने जरूरत, सर्वत्र माने सब जगह, गृहीतवन्तौ माने ले लिया, संगणके ने माने कंप्यूटर ने, संपाद्यन्ते माने संपन्न किए जाते हैं, बहुधा माने बहुत प्रकार के, अनुप्रयोग है प्रयोगा, मुद्राहीनाय पैसों से रहित, विनिमय लेन देन के लिए, सहायका माने सहायका संति, कुत्रापि कहीं पर भी, करणीया भवेत करनी हो, अनिवार्यता जरूरत, पत्राणी माने टिकटें, सुरक्षितानी माने सुरक्षित, यानी माने जिनको, सदृश्य ये ऊपर नीचे आएगा भाई दवाड़ा सदृश्य मान दिखा करके, सौकर्यण सुविधापूर्वक से, गृहिणी माने लेते हैं, उपचारथम माने इलाज के लिए, रुपये कणा माने रुपयों की, न अनुभूयते माने अनुभव नहीं होती है, सर्वत्र माने सब जगह, कार्ड माध्यम ने भाई कार्ड के माध्यम से, और शुल्क माने फीस, प्रदातु माने देने में, शक्यते माने समर्थ हो जाता है, तद्दीनम माने वह दिन, साधितु माने सिद्ध होना, सफल करने के लिए, समर्था माने समर्थ होंगे, वस्त्रपुट के माने जेब में, आनयो माने इन दोनों की, पठनार्थ माने पढ़ने के लिए, सप्त प्राप्तया माने लगभग समाप्त, प्रायः समाप्त, लेखनार्थ माने लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका नाम माने अभ्यास की कॉपी, कर्गदय से माने कागज की, नूतन ज्ञानम अन्वेषणार्थ माने नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोश से माने शब्दकोश की, वा अथवा ज्ञानार्थ माने जानने के लिए, मार्गदर्शक या गाइड की आवश्यकता, जरूरत, और अनुभूति अनुभव, एक से ही, शक्यते माने सकता है, कक्षम माने कमरे को, सुनिश्चित माने सुनिश्चित, आरक्षित माने रिजर्वेशन या सुनिश्चित माने आरक्षित, प्रदातु माने देने के लिए, दिशि माने दिशा में, द्रुत गतया तेज गति से, और अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप पहले इन सारे शब्दार्थ को लिख लें और याद कर लें,
तो आपको लेसन पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, अक्षर के ऊपर उंगली टिकाइए और मेरे साथ साथ पढ़िए। आपको लेसन बड़ी अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं डिजी भारतम, डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत भाई प्रस्तुत पाठ डिजिटल भारत के मूल भाव को लेकर के लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। वैज्ञानिक प्रगति के उन परिणामों को छुआ गया है जिसको हम एक क्लिक द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट से हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में प्रयुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं। आद्य संपूर्ण विश्व, आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्ते से चर्चा सुनिए। इस प्रकार की चर्चा है वो सुनाई देती है। अन्य पद से के भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते है। अस्य पद से यानी इस पद के विषय में, इस पद का जो भाव क्या है, जो हमने पहली लाइन पढ़ी ना डिजिटल इंडिया, कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। इस पद के का जो है ना भाव क्या है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न रहती है। काल परिवर्तन ने समय के बदल जाने के साथ साथ मानव से आवश्यकता अपि परिवर्तित है। मानव की आवश्यकताएं भी बदल गई। प्राचीन काल जाने से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। पहले प्राचीन काले पहले जाने से आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान है, मौखिक आसीत, मौखिक था बच्चों। क्योंकि विद्या जो है ना, सबसे पहले हमने लिखना नहीं आता था, तब हमने लिखना सीखा, और लिखना सीखा उससे पहले हम मौखिक ही बात करते थे। फिर लिपि आई, हमने लिखना सीखा। लेकिन आज जो ज़माना है वो कंप्यूटर का आ गया भाई। तो इंटरनेट के इस युग में है ना, हमारी सुविधाएं है ना बहुत बढ़ा दी हैं। तो कहता है कि जाने से आदान प्रदान मौखिक मासित, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या चाहे श्रुति परंपरा गृह थे इसमें, और विद्या है वो सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। यानी गुरु सुनाता था और शिष्य सुन लेता था। अनंतर तालपत्र ऊपरी, इसके पश्चात वृक्षों के तालपत्र होते हैं, वृक्षों के जो है ना पत्ते, भोजपत्र ऊपरी च लेखन कार्यम आरब्ध। यानी वृक्षों के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तन ने काले कृतय से लेखनया च आविष्कार ने सर्वेशाम एव मनोगतानाम भावानाम कृत ऊपरी लेखनम प्रारंभ है। यानी कि कहता कि लेखनिया हच परिवर्तन काले, समय बदल जाने के पश्चात कर्कदय से लिखना, कागज के ऊपर लिखने का, आविष्कार से सर्वेशाम मनोगता भावना नाम, सबके मन की भावनाओं को करगद ऊपरी लेखन प्रारंभ है। यानी सब ने अपनी जो भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया। टंकण यंत्र आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता अस्ति। यानी टाइप राइटर, टंकण यंत्र होता है भाई, टाइप की जो मशीन, टाइप या टाइप राइटर के द्वारा है ना के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री अंकित, टाइप राइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकिता, यानी लिखित सामग्री को ना लिखा गया। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन, और टाइपराइटर के द्वारा लिखी गई जो सामग्री है वो बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। क्या कहता है कि भाई टंकण यंत्र से आविष्कार है, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता अस्ति, लिखे जाने पर बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत,
लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यात्रा से प्रौद्योगिकी में प्रगति होने से पुनरपि अग्रे गता, एक बार फिर हम आगे निकल गए, आगे बढ़े। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज जो सारे काम है ना वो संगणक होता है भाई, कंप्यूटर के माध्यम से ना, कंप्यूटर नाम के यंत्र के माध्यम से पूरे किए जाने लगे या पूरे किए जाते हैं। साधितानि होता है वह पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखे जाते। समाचार पत्र कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्ष कर्तयन्ते स्म। और कागज के उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है कि वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अन्येन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और दूसरे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना अब आपने बाजार से वस्तु क्रियार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। रुपयों को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। डेबिट रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, यानी कि वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से यानी बैंक में चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। बहुविध अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय। बहुविध अनुप्रयोगः, बहुत प्रकार से, कई तरह से इसके प्रयोग से, मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित, विनिमयाय सहायका संति, विनिमय मतलब आदान प्रदान में सहायक है। यानी बहुत से और प्रयोगों में मुद्रा से हीन आदान प्रदान है वो सहायक होता है। देखिए बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले पद्य की तरफ। कुत्रापि यात्रा करनीय भवेत है। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रायाः पत्रस्य वायुयान यात्राया पत्रस्य अनिवार्यतः अद्य नास्ति। रेल की टिकट का और वायुयान की टिकट की आज जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रम ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। कहता कि आज जो है ना सारे टिकटें पत्राणी, आज सभी प्रकार की टिकटें हमारे जो है ना दूरभाष यंत्र जिसको मोबाइल बोलते हैं में ईमेल में इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी सदृश्य वयम स्वकार्येण यात्रा, जिसके द्वारा हम सुखपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद कर सकते हैं। चिकित्सालयों अपि उपचारार्थम, चिकित्सालयों में और अस्पतालों में भी दवाई उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता न अनुभूयते है, रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन, या फिर ई बैंक होता है भाई ट्रांजैक्शन, एक बैंक से दूसरे बैंक में
पैसा अदल बदल करना। शुल्क से प्रदातुम शक्यते, हम अपनी फीस को दे सकते हैं। ना तद दिनम नाति दूरम भाई, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः है। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब आस्ते एकमात्रम, हाथ में एक चल दूरभाष यंत्र मादाय, मोबाइल को लेकर के सर्वाणी कार्य साधितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाएंगे। वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुट के होती है जेब में भाई, जेब में पैसे रखने की आवश्यकता न होगी। पासबुक चेकबुक इत्य आनयो आवश्यकता न भविष्यति, चेकबुक और पासबुक की जरूरत नहीं रहेगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्य समाप्ता भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी या अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगत सेवा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिक करगत सेवा, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ कागज या अथवा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ नवीन ज्ञान को पाने के लिए शब्द कोश से अपनी आवश्यकता न भविष्यति, शब्द कोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्ग ज्ञानार्थम, अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति। अपरिचित मार्ग पर जानने के लिए मार्ग से रास्ते में मानचित्र की जरूरत होगी। अनुभूति अपेक्षा भविष्यति, अनुभव हो जाएगी। यानी कि अपरिचित मार्ग ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए मार्गदर्शक की जगह मानचित्र की आवश्यकता अनुभव न होगी। एततः सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक यंत्र करने में सक्षम होगा। शक्यते शाक आदि क्रियार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, फल कृतार्थम, फल को बेचने वाला, और विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृह जो सराय जो धर्मशालाएं, विश्राम गृह होते धर्मशाला, यानी साग आदि खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, और विश्राम घर यानी धर्मशाला को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय की फीस को देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क और विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस देने के लिए किम बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्र में अलम है। इन सब को हम मोबाइल के द्वारा ही करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी सब्जी खरीदनी हो, फल लाने हो, धर्मशाला सुनिश्चित करनी हो, हॉस्पिटल की का शुल्क देना हो, या विद्यालय या महाविद्यालय की फीस भरनी हो, तो हम सिर्फ एक मोबाइल नाम के यंत्र के द्वारा सारे कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा इसका अनुवाद। यदि आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसके अनुवाद को नीचे देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई गलती रहती है तो उसे इससे मिला लें। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ऊपर करता हूँ, तो आप इसको अपनी कॉपी में अनुवाद को भी लिख सकते हो। ये हमारे पूरे लेसन का जो है अनुवाद है। तो पहले मैंने इसमें शब्दार्थ दे दिए हैं,
इस पाठ को पढ़ा दिया है अच्छे से, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए ये जो मैंने अनुवाद है वो भी डाल दिया है। तो आप किसी भी तरह से अछूते ना रहें, आपको आपका लेसन है वो ज़रूर याद हो जावे। तो देखिए, आपको मैं सारा अनुवाद भी दिखा देता हूँ। बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ। आपके अपने गुरुजी जयपाल शास्त्री को सब्सक्राइब के रूप में अपना असीम प्यार दें, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम डिजिटल भारत के अभ्यास के प्रश्नों को लेकर के आएंगे, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।